प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का विषय गणित, जिसमें हम गणित की शुरुआत में दिए हुए टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें संख्या पद्धति का पहला टॉपिक है। संख्या पद्धति में शुरुआत में ही यह लिखा हुआ है कि 1000 से बड़ी संख्या, 1000 से बड़ी संख्या को किस तरीके से लिख सकते हैं और किस तरीके से उसको पढ़ लेंगे। प्रश्न ऐसा आएगा, मान लो कोई संख्या लिखी है, उसको आपको पढ़ के बताना है। पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, अलग अलग तरीके से इनको पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। अभी हम शुरू करेंगे कि संख्या पद्धति की शुरुआत में अंक किस तरीके से काम करते हैं। 0 से लेके 9 तक की संख्याएं एक अंकीय संख्या होती है। 9 के एक नंबर बाद 10 से लेके 99 तक 2 अंकीय संख्या होती हैं, और 99 के एक अंक बाद मतलब कि 100 के से लेके 999 तक की संख्याएं 3 अंकों की संख्या होती है। इस तरह यदि एक प्रश्न आता है कि सब एक अंकीय सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमें जवाब देना है कि 9। यदि ये आए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो उसके लिए शुरुआत में ही हमें ये समझ आना चाहिए कि शुरुआत 2 अंकों की संख्या की कहां से होती है। फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो उसको हम समझते हैं कि वो 99 है। लेकिन अब 3 अंकों की छोटी संख्या ये है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। इसी के एक नंबर बाद आता है 1000, जो कि 4 अंकों की संख्या है। अंक कैसे पढ़ते हैं? 1 2 3 4 इस तरीके से अंकीय हो गए। अब 4 अंक हैं और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है। अब हमारे सिलेबस में लिखा है कि 1000 से बड़ी संख्या को लिखना और पढ़ना किस तरीके से करेंगे हम, ये अभी सीखते हैं। आगे चलते हैं अपन। कि संख्याओं को पढ़ना और लिखना किस तरीके से आता है, जिसमें हिंदू अरेबिक पद्धति है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है और रोमन पद्धति है। हिंदू अरेबिक पद्धति को किस तरीके से पढ़ेंगे, उसमें क्या अलग अलग तरीका है इनको पढ़ने का, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में किस तरीके से पढ़ेंगे और रोमन पद्धति में किस तरीके से पढ़ेंगे, इनको हम अलग अलग पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं ये समझेंगे हम अभी। के पहले पढ़ते हैं हम हिंदू अरेबिक पद्धति में। तो हिंदू अरेबिक पद्धति यदि आता है तो उसमें शुरुआत में हम ये करेंगे कि कॉमा लगाएं। कॉमा किस तरीके से लगता है कि 3 2 2 2 इस तरीके से पेयर में कॉमा लगता है। अब कॉमा लगने के साथ हम उनको पढ़ेंगे किस तरीके से, इतनी संख्या को हम इकाई कहते हैं। इकाई। दूसरे कोमे के बीच की संख्या को 1000 बोलते हैं और अगले कोमा की संख्या को हम लाख बोलते हैं। तो इसको हमें यदि पढ़ने को आता है तो हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसको पढ़ने के लिए हम लिखेंगे 57,68,768। ठीक। अब यदि दूसरी पद्धति आती है हमारी, ये तो थी हमारी 3 2 और 2 के हिसाब से। ठीक। 3 2 और 2 के हिसाब से हम भारतीय पद्धति या हमारी जो पद्धति है इंडियन पद्धति उनके हिसाब से पढ़ेंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम किस तरीके से पढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम किस तरीके से पढ़ते हैं, शुरुआत में हम समझे कि उसमें हमें 3 पर कॉमा लगाना है। 3 अंक इधर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा के, 1000, 10,000 और हिंदू पद्धति या भारतीय पद्धति के हिसाब से ये लाखवा पद, फिर
अगला 3। अब इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, इन तीनों को पढ़ के हम हजार पढ़ते हैं और इन तीनों को पढ़कर हम मिलियन पढ़ते हैं, मिलियन। ठीक, अब इसको पढ़ने का तरीका क्या रहा कि ये चीज क्या हो रही है, मिलियन वाले समूह में है, ये वाली हजार वाले समूह में है और ये वाली इकाई समूह। तो इसको पढ़ने का सीधा तरीका है कि 3,97,645। ठीक, उसी तरह एक और पद्धति का उपयोग किया जाता है संख्याओं को पढ़ने के लिए, एम एक्स। एम का मतलब हो गया 1000 प्लस एक्स का मतलब हो गया 10। उस तरीके से एम एक्स का मतलब क्या हो गया 1010। इस तरीके से हम 3 पद्धतियों में संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीखते हैं कि भारतीय पद्धति में किस तरीके से पढ़ पाते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में किस तरीके से पढ़ पाते हैं और रोमन पद्धति में किस तरीके से पढ़ पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इन पद्धतियों में अपनी अपनी एक विशेषता है। तो सबसे पहली पद्धति है भारतीय प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम एक इंडियन सिस्टम और अंतरराष्ट्रीय सिस्टम, रोमन सिस्टम, इन तीनों तरीकों में अलग अलग वेराइटीज हैं, जिसमें हम शुरू करते हैं कि भारतीय प्रणाली में संख्याएं किस तरीके से पढ़ी और लिखी जाती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर करोड़ और 10 करोड़। अभी हमने चर्चा करी थी कि पहले 3, फिर कॉमा, फिर 2, फिर कॉमा और फिर 2 कॉमा, फिर 2, फिर कॉमा। इस तरीके से हम संख्याओं को कॉमा लगा के बांट देते हैं। इनको सुविधा ये होती है, हमें पढ़ने में आसानी होती है। हम 2-4 बार उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी कि हम भारतीय पद्धति में किस तरीके से पढ़ते हैं और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में किस तरीके से पढ़ते हैं। अगला एक नंबर हम लेते हैं कि इस संख्या को किस तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए सबसे शुरुआत आती है, हम इसमें क्या लगाएं, कॉमा। कॉमा कैसा कि पहले 3 भारतीय है, फिर 2, फिर कॉमा, फिर 2, फिर बचा हुआ। इस तरीके से हमने कॉमा लगा के संख्याओं को बांट दिया। अब ये पूरा इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये पूरा कहलाता हमारा इकाई। हजार, 10,000, इस संख्या को बोलते हैं हम हजार। इन संख्याओं को बोलते हैं हम लाख और 10 लाख, और इस संख्या को बोलेंगे हम करोड़। अब इसको पढ़ें किस तरीके से, फिर से 6 करोड़, क्योंकि ये अकेला है। यदि दोनों होते, जैसे ये 97 लिखा है, 9 7 है, इनको 97 पढ़ेंगे। तो 6 करोड़ 97,58,432। इस तरीके से हमने भारतीय पद्धति में किस तरीके से हम संख्याओं को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अब हम आगे समझते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम क्या कहता है कि भारतीय पद्धति से थोड़ा सा, भारतीय पद्धति में और इंटरनेशनल सिस्टम में बस थोड़ा सा ही फर्क है। क्या फर्क है कि हम 3 और 2 के पेयर के हिसाब से तो इंडियन सिस्टम में चल रहे थे, लेकिन यहां हम 3 और 3 और फिर 3 के पेयर में चलते हैं। ठीक है, 3 के पेयर में चलते हैं। अब इनका जो पहला 3 पेयर है, इस संख्या में जो पहला 3 पेयर है, उनको हम इकाइयां बोलते हैं। इकाइयों में इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। फिर दूसरा जो पेयर है उसको हजार बोलते हैं। इस पूरे पेयर को हम हजार बोलेंगे, फिर इस पूरे पेयर को मिलियन बोलेंगे। अब इनको पढ़ते किस तरीके से ये भी समझ लो। इसको हमने पढ़ा था मिलियन, 526 मिलियन। इसको पढ़ा था हजार, 374,000, और ये है इकाई तो 891। इस तरीके से हो गया अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्या को किस तरीके से पढ़ते हैं और लिखते हैं। यदि प्रश्न में आ जाए कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या यदि लिखी आई है
अंकों में लिखी आई है, देखो शब्दों में लिखी आएगी तो आप लिख पाओगे आराम से, लेकिन अंकों में आई तो हम उसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जल्दी से ऑप्शन देख के उसका उत्तर किस तरीके से देना है वो हम यही देख लें कि पहले 3 में कोमा, फिर अगले 3 में कोमा हमने स्क्रीन पे लगा लिया। अब उसको देखा कि ये 96 है, इसको हम मिलियन पढ़ते हैं, इसको हजार पढ़ते हैं और ये इकाई कहलाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे 96,426,424। ठीक, समझ गए होंगे कि हम क्या समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे किस तरीके से हम और पढ़ सकते हैं। अब अगला टॉपिक आता है हमारा, अगला टॉपिक आता है रोमन पद्धति। रोमन पद्धति में हम किस तरीके से संख्याओं को पढ़ेंगे और लिखेंगे कि रोमन पद्धति में शुरुआत होती है अंकों से, जहां 1 आता है। ठीक, एक को आई के रूप में लिखते हैं। ठीक, 5 को बी के रूप में लिखते हैं, 10 को एक्स के रूप में लिखते हैं, 50 को एल के रूप में, और सी को 100, डी को 500 और एम को 1000। सबसे खास बात हमारे सिलेबस के हिसाब से कि हम एम को 1000 लिखते हैं। तो 1000 लिखते हैं, क्यों उसकी मैंने हेडलाइट मतलब बॉक्स में बनाया है, क्योंकि हमारा सिलेबस कह रहा है कि एम से बड़ी संख्या, एम से बड़ी संख्या, कि एम से बड़ी संख्या को हमें लिखना है और पढ़ना है। मतलब उनका कहने का तात्पर्य ये है कि 1 से लेके 500 के बीच की संख्या को हमें नहीं पढ़ना। यदि पेपर में आता है कि एम से बड़ी संख्या का मतलब हो गया 1000 से बड़ी संख्या, और 5000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है, मतलब संख्याएं बढ़ सकती है लेकिन कम नहीं होगी। ठीक है, अब इसको पढ़ें कैसे, हमने एक याद रखना है कि एम हो गया 1000। यदि 1000 और 10 को जोड़ दें तो कितना हो रहा है वो 1010। अब प्रश्न आता है कि 1010 को रोमन पद्धति में किस तरीके से लिखा जाता है। तो हमें याद है कि 1000 को हम एम पढ़ते हैं और 10 को एक्स पढ़ते हैं, तो वो हो गया 1010। ठीक, अगला एक आध और एग्जांपल समझ लें। यदि 1050 लिखा है, 1050 लिखा है, तो 1050 को लिखने के लिए हम उनके टुकड़े करें कि 1050। तो 1000 को हम लिखते हैं एम और 50 को क्या लिखते हैं हम एक्स, सॉरी 50 को हम लिखते हैं एल, 50 को हम लिखते हैं एल। ये जो रोमन संख्या हो गई वो हो गई एम एल, जो हमें ये बता रही है कि हम 1050 लिख रहे हैं। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको संख्या पद्धति में काम देंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, 1-2 सवाल आपसे पूछ लें कि आपको हमारी बात समझ में कितना आई। ठीक, शुरुआत करते हैं हम एक एग्जाम्पल से, जो आपको ये बताना है कि अंकों वाली संख्याओं को शब्दों में किस तरीके से लिखा जाए। तो शुरुआत आता है पहला नंबर हमारा ये, इसको अंतरराष्ट्रीय और भारतीय पद्धति में किस तरीके से लिखते हैं ये आप हमें बताएंगे। किस तरीके से बताएंगे, अब इसको सॉल्व करने का सीधा सीधा तरीका है, शुरुआत हमने कहीं कॉमा लगा लो। यदि हम भारतीय पद्धति में बता रहे हैं तो भारतीय पद्धति का वही नियम जो अभी पढ़ा है आज हमने, 3 और फिर 2-2 के पेयर में कॉमा लगाना है। तो ये लगा लिया। अब इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा नहीं पढ़ना है, अब सीधा समझ में आता है। ये लाख है, ये हजार है और ये इकाई अंक है, तो 6,54,284। समझ गए, वेरी गुड। अगला प्रश्न लेते हैं हम कि किस तरीके से आता है। अब ये वाला प्रश्न को हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में समझ लें कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में किस तरीके से लिखना है। नियम वही है क्या अंतरराष्ट्रीय पद्धति का, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि 3 का पेयर और 3 का पेयर और 3 के पेयर में हमें इसको तोड़ देना है। अलग लिख लें, चाहे 97, 68,
42 इस तरीके से लिखा है। तो 3 का पेयर हमने ये लगा लिया, समझ गए। अब इसको तो हम इकाई पढ़ते हैं और ये होता है हजारवा पद, तो सीधा लिखने में समझ में आ रहा है कि 976,842। इस तरीके से भारतीय, अंतरराष्ट्रीय और रोमन पद्धति में 3 पद्धतियों में हमने प्रश्न को हल करना और संख्याओं को बनाना ये सीखा हुआ है। अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम स्थानीय मान निकालेंगे, स्थानीय मानों के अंतर और जोड़ना किस तरीके से होगा, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।